दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश की भूतिया कहानी की तीसरी भाग पार्ट 3 में। तो उसमें प्रकाश रिक्शा में बैठता है और रिक्शा वाला प्रकाश के कान में कुछ कहता है। और क्या कहता है? प्रकाश के कान में रिक्शा वाला ये कहता है कि चल चल तुझको बताते हैं कि आखिर चलाना होता क्या है, आखिर घूमना होता क्या है। चल। उसके बाद प्रकाश रिक्शा में बैठा। बैठने के बाद उसने उसके रिक्शा वाले ने कान में कहा ऐसा, और फिर रिक्शा वाला रिक्शा चलाने लगा। तो प्रकाश थोड़ी देर रिक्शा में बैठा और प्रकाश थोड़ी देर रिक्शा में बैठा और जब कुछ देर रिक्शा चलाते चलाते रिक्शा चालक जो है वो पागल हो गया, तो वो और तेज़ रिक्शा चलाने लगा, है ना। जब प्रकाश ने देखा कि रिक्शा और तेज़ चला रहा है तो वो रिक्शा से कूद गया। और जैसे प्रकाश रिक्शा से कूदा तो रिक्शा वाला पागल पागल की स्थिति से ठीक हो गया। उसके बाद प्रकाश जो बोला कि क्या बक रहा है बे, हाँ कैसे रिक्शा चला रहा है, एक तो अंट छंट बक रहा है, भांग भांग बक रहा है, धुआं धुआं बक रहा है धुआं, और कैसे रिक्शा चला रहा है। उसके बाद रिक्शा वाला बोला, भाई हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही चलाएंगे, जब जब तुम हमको पगलवाओगे हम तो पगला जाएंगे। तो उसके बाद प्रकाश बोला, ठीक है चलो, किसी भी कीमत पे पहुंचना ही है आज हमको रेलवे स्टेशन। तो फिर प्रकाश रिक्शा में फिर बैठ गया और रिक्शा वाला जो है वो प्रकाश को बैठा लिया रिक्शा में और बैठा के रेलवे स्टेशन छोड़ने के रास्ता पे निकल गया। 5 किलोमीटर पे रेलवे स्टेशन था। तो रिक्शा वाला को 3 किलोमीटर जाते जाते 3 किलोमीटर जाते जाते उसको 1 घंटा लग गया था। अब रिक्शा वाला थक गया था। उसके बाद रिक्शा वाला का थकने के बाद क्या हुआ कि प्रकाश थोड़ी देर के लिए रिक्शा से उतर गया। वहीं बगल में एक कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी, मतलब किराने की दुकान थी। वह वो दुकान वाला कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स केक बिस्कुट चॉकलेट सब रखा था। लेकिन प्रकाश के पास पैसे बहुत कम थे, है ना। उसने एक कोल्ड ड्रिंक्स लिया 50 रुपये का और प्रकाश के पास से 30 रुपये। प्रकाश ने उस दुकान वाले को उठा उठा के पटका, तो दुकान वाला भी अपने गुंडों को ले आया और प्रकाश को जैसे उठाने गए तो प्रकाश उन सब के ऊपर बैठ गया। और ऊपर बैठने के बाद गुंडे चारों खाने चित्त हो गए और प्रकाश 50 रुपये का कोल्ड ड्रिंक्स 30 रुपये में लेकर वहाँ से भाग गया और भागते भागते रिक्शा में आके बैठ गया। उतनी देर में रिक्शा वाला भी, है ना, रिक्शा वाला भी रिक्शा चलाने को तैयार हो गया। उसने भी आराम कर लिया था। उसके बाद प्रकाश प्रकाश जो है वो रिक्शा में बैठा। रिक्शा चालक रिक्शा चला रहा था, चलाने लगा। रिक्शा चलाते चलाते, है ना, बस 1 किलोमीटर के अंदर अंदर उस रिक्शे वाले को पेशाब लगा। पेशाब करते करते पेशाब लगा, वो रिक्शा से उतरा और वहीं पे पेशाब करने लगा। प्रकाश भी उतरा, तो जहाँ वो रिक्शा वाला पेशाब कर रहा था वहीं पे प्रकाश लेट गया। तो रिक्शा वाला प्रकाश के ऊपर ही पेशाब करने लगा। अब प्रकाश के मुंह में पेशाब गिरने लगा। उसको लगा कि पेशाब नहीं है, उसको लगा कि खट्टा मीठा पानी है, इसीलिए वो भी पीने लगा। उसके बाद उसके बाद रिक्शा वाला का पेशाब बंद हो गया हमेशा हमेशा के लिए, है ना। और फिर प्रकाश वहाँ से उठा भींग भांग के। उसके बाद प्रकाश को एक पहाड़ी दिखा। ना आव दिखा ना ताव, वो पहाड़ी पे खड़ा होकर चिल्लाने लगा और रिक्शा वाले को गाली देने लगा, है ना। तो रिक्शा वाला बोला, इसमें मेरी क्या गलती थी? तुमने ही तो तुम ही तो मेरा आके नीचे लेट गए थे, है ना, हम पेशाब कर रहे थे। तो प्रकाश बोला, हाँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तेरे ऊपर केस करूँगा, तो प्रकाश बोला, हाँ जा जा जा। तो रिक्शा वाला बोला, पुलिस बुलाएगा? प्रकाश बोला, हाँ पुलिस बुलाएंगे और तुमको फड़वाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिक्शा वाला ठीक ठाक हुआ। प्रकाश भी बगल से चापाकल एगो था, वहीं से मुंह धो के आया, मुंह हाथ कपड़ा धो के आया और राखी रिक्शा में बैठ गया।
फिर 1 किलोमीटर बाद जब स्टेशन आया, तब स्टेशन के पास ही रिक्शा प्रकाश को पेशाब लगा। प्रकाश को पेशाब लगने के बाद वो स्टेशन के टॉयलेट में करने गया, लेकिन वो इस अपेक्षा में था, ये आशा कर रहा था कि ये आशा करने लगा कि रिक्शा वाला आएगा, उसके नीचे लेटेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्रकाश रिक्शा वाला को ज़बरदस्ती जबरन खींच के ले आया और अपने नीचे लेटाया और उसके ऊपर पेशाब किया। रिक्शा वाला पगला गया। अब रिक्शा वाला और प्रकाश के बीच में मारपीट शुरू हो गई, है ना। रिक्शा वाला प्रकाश को पेट में मारा, छाती में मारा, पीठ में मारा, गर्दन में मारा। प्रकाश रिक्शा वाला को उठा उठा के पटका और फिर बढ़िया से सर फोड़ दिया। उसके बाद रिक्शा वाला चला गया अपना रिक्शा लेके अपने घर, है ना, फूट फाट के। और प्रकाश चला गया रेलवे स्टेशन चला गया ट्रेन पकड़ने के लिए, है ना। और प्रकाश रहने वाला था कानपुर का। तो प्रकाश कानपुर की तत्काल ट्रेन में बैठ के कानपुर आने वाला था। और जब उसने तत्काल सीट की रिजर्वेशन, जब उसने तत्काल में सेकंड एसी क्लास की टिकट ली, रिजर्वेशन तत्काल की सेकंड एसी क्लास की रिजर्वेशन तत्काल की, तो प्रकाश जो है वो गदगद हो गया खुशी से। प्रकाश जाके ट्रेन में बैठने ही जा रहा था कि उसे पता चला कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। अब ट्रेन 1 घंटा लेट है, तो प्रकाश स्टेशन पर जाकर बैठ गया। स्टेशन में प्रकाश को बहुत प्यास लग रही थी। तो प्रकाश क्या किया कि एक नाली के पास गया और वो नाली के अंदर कूद के पानी पी लिया। लेकिन पानी पीने के बाद उसको बहुत अनसेटिस्फाइंग फील हुआ। मतलब पानी पीने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुआ। फिर स्टेशन में लगे नल के पास गया। फिर नल से उसने पानी पिया। फिर पानी पीते पीते उसको लगा पेशाब, है ना। तो प्रकाश ना आव देखा ना ताव, है ना, सीधा ट्रेन की पटरी पर चढ़ा और पेशाब करने लगा। पेशाब करते करते उसको 50-55 मिनट हो गए थे, है ना। तब तक ट्रेन भी आ गई थी, है ना। तो ट्रेन को देख के प्रकाश भागा, है ना, और भागते भागते प्लेटफॉर्म पे आया, है ना। लेकिन प्रकाश को बहुत लोग गरिया भी रहे थे, क्योंकि उसने ट्रेन पे सबके सामने मूत रहा था और मूतना चालू किया। ट्रेन पे सबके सामने मूतना चालू किया। तो प्रकाश जो है, उसके बाद ट्रेन आने के बाद प्रकाश ट्रेन में अपना कोच देखने लगा, किस कंपार्टमेंट में है, किस बोगी में, किस डिब्बे में है ना। देखा AC 2 में है और आप उसका कोच कमांड मिल गया। उसका कंपार्टमेंट का नंबर था 30। जाके चुपचाप बैठ गया अपना कंपार्टमेंट में, है ना। और AC 2 में बैठ गया जाके, और चुपचाप अपने लोअर बर्थ में जाके बैठ गया और बोलने लगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हालांकि प्रकाश एक हिंदू था, है ना, लेकिन वो बाकी सभी धर्मों को मानता था। वो इस्लाम को मानता था, वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म को मानता था। अजान पढ़ने के बाद प्रकाश ने, है ना, उच्चारण किया, ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उसके बाद प्रकाश ने संत महावीर का एक दोहा पढ़ा, जिसमें महावीर जी ने कहा है कि हमें अपने आप को किसी भी हाल में शुद्ध रखना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, और हमेशा बुरा नहीं सुनना चाहिए, हमेशा बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा बुरा नहीं देखना चाहिए। हमेशा अच्छा सुनिए, हमेशा अच्छा बोलिए, हमेशा अच्छा देखिए, हमेशा अच्छा करिए और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए।
और हमेशा अच्छा सोचिए। उसके बाद प्रकाश जो है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिण बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतम का 107 बार, और उसके बाद फिर एक बार कुल मिला के 108 बार जाप करने के बाद लेट गया अपने बर्थ पर। उसके बाद है ना, रात भर वो ठीक रहा, क्योंकि रात भर उसने अल्लाह, भगवान, बुद्ध, महावीर सबका नाम लेके सोया था, और उसके तो इसीलिए भूतों और प्रेतों ने उसे कुछ नहीं किया। लेकिन फिर जैसे ही सुबह हुआ तो प्रकाश का नींद खुला। प्रकाश सो गया था, प्रकाश का नींद खुला, तो नींद उसका खुला 6:30 बजे। 6:30 बजे उसको स्टेशन पे दिखा कि मनोज कुमार खड़ा है स्टेशन पे है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा पैर छूने के लिए, लेकिन देखा वो मनोज कुमार नहीं, वो सरोज कुमार था। सरोज कुमार उसका ही पड़ोसी था, जो उसको बहुत परेशान करता था, है ना। उसके बाद प्रकाश बासी मुंह था, तो प्रकाश ने सबसे पहले एक पेड़ से तोड़ के दातुन निकाला, और दातुन से अपना दंत मंजन करने लगा, ब्रश करने लगा, दांत घिसने लगा। तो उसके बाद प्रकाश नहाने के लिए ट्रेन में गया, और ट्रेन में बाथरूम में घुसने के बाद प्रकाश जो है बाथरूम का खिड़की तोड़ के फिर बाहर कूद गया। उसके बाद प्रकाश जो है कूदने के बाद सब लोग उसे देखने लगे। उसे बोले, अरे भाई ये क्या, कैसा बवाल आदमी है यार, बाथरूम का खिड़की तोड़ के टूट गया, अब क्या होगा, है ना। तो वहीं से आया स्टेशन मास्टर, वहीं से आया टीटी। प्रकाश को दोनों ने फुटबॉल बना के मारा, और मार के धुआं कर दिया। लेकिन धुआं असल में हुआ में नहीं था। असल में धुआं असल में हुआ में नहीं था। हुआ नहीं था। लेकिन धुआं नहीं होने का कारण ये था कि प्रकाश को चर्बी चढ़ी हुई थी। प्रकाश को बहुत ज़्यादा चर्बी उसके बदन में लगी हुई थी, इसलिए धुआं नहीं हुआ, है ना। लेकिन फिर भी प्रकाश उसका हरजाना भर दिया, अपना कपड़ा उतार के उसको दे दिया, तो उसी में उसका हरजाना हो गया। उसके बाद प्रकाश फिर ट्रेन में चढ़ा, और अपने बर्थ पर ही, अपने कंपार्टमेंट के बर्थ पर ही नहाने लगा बाल्टी पानी से, है ना। पूरा वो ट्रेन भीग गया, बर्थ कंपार्टमेंट बोगी भीग गया, कोई बात नहीं। लेकिन प्रकाश जो है वहीं पे नहा के एकदम फ्रेश हो गया। उसके बाद प्रकाश भागने के लिए गया ट्रेन से उतर के ट्रेन से आगे ट्रेन की पटरी ऊपर ट्रेन रुकी थी। ट्रेन पता है कहाँ रुकी थी? ट्रेन रुकी थी मेरठ के जंक्शन पर। ट्रेन मेरठ में रुकी थी। उसके बाद प्रकाश जो है भागने के बाद वहीं पे धो धा के बढ़िया से आया, है ना। ट्रेन का पानी से धो के आया और वापस ट्रेन में बैठ गया। लेकिन प्रकाश नहाया नहीं था। उसके बाद प्रकाश कपड़ा पहन के ट्रेन बर्थ पे बैठ गया। उसके बाद प्रकाश नहा लिया था, लेकिन नहाने के बाद फिर भागने गया था, उसके बाद नहीं नहाया था। लेकिन उसके बाद प्रकाश जो है ट्रेन में आके बैठ गया, और ट्रेन में आके बैठने के बाद प्रकाश जो है थोड़ी देर में सो गया। अब प्रकाश एक सेकंड, फिर सपने में प्रकाश को कई सारे भूत पिशाच, नर नारी पिशाच, नर मादा पिशाच दिखाई दिए। लेकिन प्रकाश को ये नहीं पता था कि जो भूत पिशाच उसको सपने में दिखाई दिए वो उसको सच में भी दिखाई देंगे, और सच में उसके साथ वही हो रहा था जो उसके साथ सपने में हो रहा है। उसके बाद
प्रकाश नींद से हड़बड़ा के उठा और देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। तब तक रात हो चुकी थी। रात के 8 बज चुके थे, है ना। तो प्रकाश बैठा था खिड़की पे और फिर वहीं से खिड़की तोड़ के, है ना, एक ऐसा झापड़ प्रकाश का मुंह पे पड़ा कि प्रकाश ट्रेन का ज़मीन चाटने लगा। उसके बाद ट्रेन में उठ के ट्रेन का सीट चाटने लगा। लेकिन चाटते चाटते प्रकाश को ये दिमाग में आया कि कौन चटवा रहा है भाई। तो प्रकाश जो है ना, बोला कौन है। तो प्रकाश जो है बोला कि कौन है, मेरे सामने आ जाओ। तो उसके बाद नरमादा पिशाच उसके सामने आया, जो गायब भी हो सकता था। तो प्रकाश ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला कि तुम मुझे मत मारो। तो बोला कि मैं तुझे मारूंगा क्योंकि तूने हगा है और हगने पर नहाया नहीं है। तो बोला मैं अभी नहा के आता हूँ, और अगर मैं नहा के आऊँगा तो तुम मेरे सारे को पैसेंजर्स को वापस ले आओगे ना। बोला हाँ ले आऊँगा। प्रकाश गया नहाने। तो ट्रेन के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, पानी की जगह ट्रेन के बाथरूम में खून आ रहा था। तो प्रकाश ने खून से नहाया। तो प्रकाश आया एकदम लाल होके। उसके बाद नर्मदा पिशाच खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसके बाद प्रकाश जो है, प्रकाश को उसने कंधे पर चढ़ाया और सारे उसके को पैसेंजर्स को उसने वापस अपनी जगह पे ला के बिठाया। लेकिन प्रकाश को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने खून की पानी से नहाया था। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। और तब तक एक दिन के अंदर एक दिन बीतने को था। वो नर्मदा पिशाच जा नहीं वाला था। उसके बाद ट्रेन भी कानपुर पहुंचने वाली थी। कानपुर पहुंचने जैसे ही ट्रेन कानपुर पहुंची तो प्रकाश खुशी के मारे झन्ना गया, पगला गया। प्रकाश अपना सब सामान लेके ट्रेन से उतरा और ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म का ज़मीन को चूमने लगा। उसके बाद प्रकाश जो है ट्रेन का ज़मीन चूमने के बाद, प्लेटफॉर्म का ज़मीन चूमने के बाद, है ना, प्लेटफॉर्म से बाहर निकला एकदम रेलवे स्टेशन के मेन गेट पे। तब तक रात के 11:30 बज चुके थे, है ना। और वहाँ पे कुछ कुत्तों ने प्रकाश के ऊपर भौंकना चालू कर दिया। तो प्रकाश फिर दोबारा हड़बड़ा के स्टेशन के अंदर पहुँचा, प्लेटफॉर्म के पास, है ना। उसके बाद जो हुआ वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री दशरथ नंदन, श्री राधे गोविंदाय नमः, अल्लाह अकबर, जय हिंद, जय भारत। उसके बाद और आप लोगों को कमेंट में कुछ चीज़ें बतानी होंगी हमको, और कमेंट में उन चीज़ों को बताने वाले को, है ना, भूतहा चैनल की तरफ से एक बंदर का फल दिया जाएगा, केला। उसके बाद, है ना, तो आपका पहला नंबर, आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे। पहला नंबर सवाल है भारत के राष्ट्रपति कौन है। दूसरा सवाल भारत के विदेश मंत्री कौन है। तीसरा सवाल पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। चौथा सवाल मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है। और पांचवा सवाल झारखंड विधानसभा चुनाव जो कि होगा दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 में, तो उस चुनाव में कौन कौन खड़ा होगा और कौन कौन जीतेगा। जिसने इन पांचों प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया उसे दिया जाएगा 5000 दर्जन केले और उसके साथ एक नोकिया का फ़ोन। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, है ना, कमेंट कीजिए, सही आंसर दीजिए, और जो सबसे सही कमेंट होगा उसको दिया सबसे पहला
और सबसे पहले सही कमेंट होगा उसको दिया जाएगा यही सब, एक 50 दर्जन केले, 5000 दर्जन केले, और वो एक नोकिया का फ़ोन, तब तक के लिए दुआ, सलाम, हाय, नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम और अलविदा, और अल्लाह अकबर, जय श्री राम, हर हर महादेव। और तब तक के लिए दुश्मनों से लड़ते रहिए और 2024 को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।